चिंतानिया ठाकुर नामक एक बुढ़ा किसान था। उसके बड़े बेटे का नाम सागर था। सागर बहुत भोला भाला और सीधा साधा था। उसे दूसरों की चतुराइयां बिल्कुल समझ में नहीं आता। स्टाइन नामक एक छोटा बेटा था। स्टाइन बहुत चतुर था। वह सिर्फ अपना सोचता था और सागर को हमेशा खुद से कम समझता था। यूं दिन बीतते गए। चैतानिया के देहांत के बाद स्टाइन ने अपने पिता के बनाए हुए बड़े घर में सागर को कोई भाग ना दिया और खुद पत्नी के साथ रहने लगा। यूं सागर और उसकी फैमिली एक झोंपड़े में रहने लगे। यूं उनके पिताजी के नाम पर जो जमीन थी उसमें से अच्छी जमीन स्टाइन ने खुद रख ली और बेकार सागर को दे दी। स्टाइन को बहुत अच्छी फसल होती, लेकिन सागर बेचारा कितनी भी मेहनत कर लेता उसे कुछ लाभ न होता। यूं सागर बहुत निराश होता। उसकी हालत दिन ब दिन खराब होने लगी। अरे जी, घर में खाना 2 दिन से नहीं बना, आप आज भी कुछ नहीं लाए। अरे लीला, मैं क्या करूं? इस बार भी फसल सही से नहीं हुई। मैं कहाँ से लाऊं कुछ? अरे आपके भाई को वो अच्छी फसल हुई है, आप उससे कुछ उधार ले लें, वह आपकी सहायता कर देंगे। अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ सत्यन के पास। यूं सागर स्टाइन के घर उससे सहायता लेने गया। देखो सत्यन भाई, इस बार मुझे फसल ठीक से नहीं हुई। घर में 2 दिन से कुछ नहीं पकाया, कुछ सहायता कर देते तो। अरे भाई, मैंने पिताजी की जायदाद से तुझे बराबर का हिस्सा दे दिया था। अब क्या हर बात के लिए मुझसे ही मांगने आएगा? अब तो खुद भी कुछ कमा ले, हमेशा मुझ पर ही ना रहे। इतने में उसकी पत्नी वहां आई। देखो सागर, तुम्हारे भाई का भी घर है, उसके खर्चे हैं, तुम खुद तो कुछ करते नहीं हो, मुंह उठा के आ जाते हो मांगने। यूं सागर अपमानित होके वहां से खाली हाथ लौट आया। सागर को हर समय पैसों की चिंता रहती थी और उसे कोई काम नहीं मिलता था। एक दिन सागर अपने खेत में खुदाई कर रहा था। उसे जमीन के नीचे से किसी चीज के बजने की आवाज आई। सागर वहां खोदा तो नीचे से कोई चीज चमकने लगी। यूं और खुदाई किया तो जमीन से एक पुरानी हांडी निकली। यूं वह उस पुरानी हांडी को लेके घर जाने लगा। घर में उसने उस हांडी को रसोई में रख दिया। इतने में उसकी पत्नी रसोई में आई। वह उस हांडी को देखकर, अरे ये क्या, घर में पकाने के लिए कुछ नहीं है और ये है कि देगची ले आए हैं, पता नहीं क्या होगा। ऐसे उसके हाथ में रखा एक सिक्का उस हांडी में गिर गया। तभी उस हांडी में सिक्के जादुई तरीके से बढ़ने लगे। यूं वह उस हांडी को देखकर आश्चर्यचकित रह गई। वह हांडी पूरी तरह उन सिक्कों से भर गया। वह जोर से सागर को बुलाया, अरे जी, इधर आना जरा। यूं सागर आया तो सिक्कों से भरा हांडी देखकर चकित रह गया। अरे ये क्या, पैसों से भरी हांडी, कहाँ से आई ये इतने पैसे? यूं लैला उसे सब बताया। अरे वाह लीला, सच बताओ। अरे मैं सच बोल रही हूँ, आपको यकीन नहीं है तो दोबारा आप सिक्के डाल के देख लें। यूं वह कुछ और सिक्के डाला तो हांडी फिर से सिक्कों से भर गया। तभी उस हांडी से आवाज आने लगी, सुनो मानव,
तुम मुझ में जितना पैसा डालोगे उससे कई गुना वापस मिलेगा, लेकिन याद रखना जितना अपने लिए इस्तेमाल करोगे उतना दूसरों की भलाई और गरीबों की सहायता करने के लिए खर्च करना होगा। कभी ज़रूरत से ज़्यादा का लालच नहीं करना। अरे देखो मानव, मैं एक जादुई देगची हूँ। मैं कई साल पहले कुछ स्वार्थी लोगों की वजह से ज़मीन में धंस गई थी। कोई अच्छा इंसान ही मुझ तक पहुँच सकता था। तुम्हारा दिल साफ है, इसीलिए मुझे ढूंढ लिया। वह दोनों दंग रह गए। यूं सागर उस पैसा में से कुछ खुद रखा और कुछ गरीबों में बांट दिया। यूं वे गांव में हॉस्पिटल और स्कूल बनवाए और बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी। यूं जब भी पैसों की ज़रूरत होती तो उस हांडी में कुछ पैसे डालते और हांडी पैसों से भर जाता। यूं सागर अपने लिए एक बड़ा सा घर बनाया, हंसी खुशी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहने लगा। उनको यूं देखकर स्टैन, सागर इतने जल्दी अमीर, ये मुमकिन ही नहीं बिना किसी चालाकी के। कोई ना कोई खेल चल रहा है और अब मुझे ही देखना पड़ेगा। यूं उस रात सागर और उसकी पत्नी उस हांडी से पैसे निकाले तो स्टैन उन्हें छुप कर देखने लगा। यूं उस रात जब सब सो रहे थे, स्टैन सागर के घर गया, उसकी जादुई हांडी चुरा ली। ये देखो पत्नी, मैं सागर का जादुई हांडी चुरा के ले आया। अब हम भी इससे बहुत सारा पैसा बनाएंगे। यूं वह उसमें पैसे डाला तो वह हांडी पैसों से भर गई। सुनो मानव, तुम मुझ में जितना पैसा डालोगे उससे कई गुना वापस मिलेगा, लेकिन याद रखना जितना अपने लिए इस्तेमाल करोगे उतना दूसरों की भलाई और गरीबों की सहायता करने के लिए खर्च करना होगा। कभी ज़रूरत से ज़्यादा का लालच नहीं करना। अरे वाह, अब इसमें से जल्दी से कुछ गरीबों में बांट देते हैं और फिर और पैसा बनाएंगे। अरे आप इस मूर्ख हांडी की बातों में आ रहे हो। कल को अगर आपका भाई हांडी वापस लेने आ गया तो मेरी मानो तो उसमें पैसे डाल के ज़्यादा से ज़्यादा कमा लेते हैं। यूं वह कुछ और पैसे उस हांडी में डाला। इस बार हांडी पैसों से ना भरे। हे मूर्ख मानव, तुम स्वार्थी हो। तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से ही मैं इस पृथ्वी पे नहीं रह सकती। तुमने ज़रूरत से ज़्यादा का लालच किया, इसलिए तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा और अब तुम इसकी सज़ा भुगतोगे। यूं वह हांडी वहां से गायब हो गई। इस तरह स्टैन का घर गायब हो गया और एक झोंपड़े में बदल गया। यूं वह पति पत्नी सर पीट लिया।